नमस्कार देशवासियों। मनसुखभाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। गोवेद में आज का विषय है जातवान नंदी। नंदी हमारी संस्कृति में क्या है उनको समझना दुनिया के लिए अनिवार्य है। नंदी को 2 स्थान दिया है। नंदी को पहला स्थान दिया शिवालय में, जो भारतीय संस्कृति का प्रथम परमात्मा का स्थान है। क्यों दिया गया? नंदी वो गोवंश एवं प्राणी जगत की ऊर्जा का एक प्रतीक है, इसलिए उनको माना गया कि भाई मनुष्य इस प्राणी जगत की ऊर्जा का स्वीकार करेगा, उनकी सुरक्षा करेगा, तो ये सृष्टि पर गोवंश एवं प्राणी सृष्टि जीवित रहेगी, और वो जीवित रहेंगे तो मनुष्य जीवित और सुखी रहेगा। इसलिए जातवान नंदी को हमारी संस्कृति में ऋषभ देव कहा गया है। नंदी वो एक पद है, जैसे गांव का मुखिया, सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री, कोई भी गाय के बच्चे को हम नंदी नहीं कह सकते। वो आखला है, सांड है, लेकिन जिस गाय बहुत दुधारू हो और अपने प्रजाति में जाति गुण से श्रेष्ठ हो, दूध दोहन में शांत स्वभाव हो, ऐसी गाय बहुत जातवान नंदी से फॉलो की गई हो, और उनको जो बछड़ा आए तो उनको नंदी तरीके से पसंद किया जाता है। नंदी के लिए, गौ संवर्धन के लिए वही नंदी है। तो नंदी वो जाति नहीं है, एक स्थान है। तो उनके हमने हमारी 20 साल की गौ रक्षा की तपश्चर्या से गाय के जो 36 गुण मेरे अंदर से समझ में आए, वो अगले प्रकरण में हमने रख दिए। आज मैं आपको नंदी के वो 36 गुण बताना चाहता हूँ कि उनका शरीर कैसा होना चाहिए। उनका शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। गाय का पेट चौड़ा रहता है, लेकिन नंदी का बहुत चौड़ा है, वो ठीक नहीं है। समांतर बंधारण, सीधी पीठ, और पीठ के ऊपर बड़ी खूंद, वो भी खड़ी, ऐसी गिर गई हो ऐसी नहीं। और उसका जो पुठा का भाग है, पिछला हिस्सा, वो भी चौड़ा होना चाहिए। तो उसका शारीरिक बंधारण होना चाहिए। अपनी प्रजाति के मुताबिक उनकी ऊंचाई होनी चाहिए। वो अपनी प्रजाति के मुताबिक श्रेष्ठ लंबाई होनी चाहिए। अपनी प्रजाति का मूल शुद्ध रंग होना चाहिए। कि ओंगोल गौवंश है तो उसमें सफ़ेद और हल्की सी काले रोंगटे, बस, तो वही, उसमें लाल रंग नहीं चलेगा, उसमें चितकबरा रंग नहीं चलेगा। तो जो मूल प्रकृति का रंग है वो रंग होना चाहिए। उनका मुख है, हर एक गौवंश में उनका जो कपाल है वो चौड़ा होना चाहिए। मुख की लंबाई है वो जितनी कम हो उतना सुंदर है। और जो आगे का मुंह है वो गोल और बड़ा होना चाहिए। और जो कान है अपनी प्रजाति के मुताबिक होना चाहिए। गिर है तो उसमें अंदर यहाँ से मुड़ा हुआ और नीचे से मुड़ा हुआ हो, और बाकी के जो गौवंश है उनमें सीधा हो, तो वो कान भी ऐसा होना चाहिए। सींग है वो अपनी प्रजाति के मुताबिक हो और वो सुंदर होना चाहिए। और उसकी गर्दन है, गाय की गर्दन पतली होती है, तब नंदी की गर्दन लंबी अवश्य होनी चाहिए और तगड़ी होती है, वो श्रेष्ठ लक्षण है। उनके ऊपर खूंद है वो बड़ी और सीधी होनी चाहिए। चमड़ी है बिल्कुल चमकीली, कागज जितनी पतली और तेज तरार हो, वो श्रेष्ठ लक्षण है दुधारू गौवंश के। पग, उनके पाँव है वो आगे के पाँव सीधे होने चाहिए और पीछे के मोर के पाँव की तरह ऐसे मुड़े होने चाहिए। और उनकी खुरू है बिल्कुल गोल होनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए देखने से। और उनके बीच की जो फाट रहती है वो जितनी कम हो उतना श्रेष्ठ है। उसके प्रजनन अंग है, उनका जो मूत्राशय है और उनका जो वृषण है वो अपनी जाति के मुताबिक श्रेष्ठ होना चाहिए। कभी कभी गिर में और कांकरेज में बहुत बड़ा वो हो तो वो ठीक नहीं है। वृषण बहुत लंबा और बड़ा हो वो भी ठीक नहीं, चुस्त होना चाहिए। और वृषण में 2 अंडकोश अनिवार्य है नंदी के लिए। बेल में चल सकते हैं, लेकिन नंदी में उसमें 2 अंडकोश होना अनिवार्य है। पूंछ है वो बिल्कुल पतली, ऊपर से पतली और बिल्कुल पतली हो, उसके ऊपर पतली रोंगटे भी बिल्कुल पतले हो, सीधी और लंबी होनी चाहिए। और उसमें बाल जितने कम हो और मुलायम हो उतने अच्छे हैं। बल, नंदी प्रचंड बलशाली होना चाहिए। उनकी प्रजनन शक्ति श्रेष्ठ होनी चाहिए।
उनका आरोग्य और आहार ग्रहण करने की क्षमता श्रेष्ठ होनी चाहिए। उनकी आवाज़ प्रचंड होनी चाहिए। जब वो आवाज़ निकालता है तो मान लो आसपास धरती हिल जाती है। ऐसी वो उनके पुरुषत्व का प्रतीक है। तो वो उनका ऐसा उनकी आवाज़ होनी चाहिए। उनका मन तेजस्वी, मान लो नंदी बैठा है, हम वहाँ गए और ज़रा सी आवाज़ दी, डचकारा किया तो वो सीधा खड़ा हो जाए, उतनी ऐसी उनमें तेजस्विता होनी चाहिए। मार के खड़ा करना पड़े, वो नंदी का लक्षण श्रेष्ठ नहीं है। चपलता, गाय को फॉलो करने में उनकी चपलता होनी चाहिए। गाय को ईजा ना हो, जल्दी से फॉलो कर दे, वो होनी चाहिए। उनको निर्भयता, अन्य सांड से, हिंसक प्राणी से वो के सामने वो निर्भय होना चाहिए। उन्मत्तता, जब गाय ऋतुकाल में आ जाए तो पूरे गाय के गोधन में से, झुंड में से वो गाय को पहचान लेगा, ढूंढ लेगा और उनको फॉलो करने के लिए वो नीरस नहीं होगा लेकिन उत्सुक होगा। संतोष, जातवान नंदी हमने बहुत देखे हैं कि गाय को 1 से 2 बार फॉलो करके छोड़ देते हैं। उनका ऐसा संतोषी स्वभाव, वो भी उनकी आत्मगुण का एक श्रेष्ठ लक्षण है। नेतृत्व, वो पूरा जो गाय का गोधन है उनका वो नेतृत्व करता है, आगे चलता है। कोई हिंसक प्राणी बाहर के लुटेरे आ जाए तो उनका प्रतिकार करता है, ऐसा नेतृत्व का गुण होना चाहिए। उनकी जो बुद्धि है, विवेक बुद्धि, खाना पीना, स्वच्छ स्थान में बैठना, पानी पीना, शुद्ध पानी पीना, ऐसी उनकी विवेक बुद्धि होनी चाहिए। आज्ञांकित बुद्धि, पालक के हर एक आज्ञा का पालन करे, ऐसी आज्ञांकित बुद्धि होनी चाहिए। तेजस्वी बुद्धि, अपने पालक, अपना रहठान, अपना गोधन को पहचाने, ऐसी उनकी तेजस्वी बुद्धि होनी चाहिए। और प्रज्ञा बुद्धि, जो परमात्मा ने गोवंश को वो जन्मजात दी है कि नज़र से नहीं दिखाई देती घटनाओं को, कोई आपत्ति काल को हर एक गोवंश, गाय और नंदी पहचान जाता है। उनका हृदय, तो पालक के प्रति प्यार होना चाहिए। पालक के प्रति प्रेम विहीनता और शत्रुभाव नहीं होना चाहिए। उनको पालक के प्रति प्यार होना चाहिए और एकत्व भाव। अपना जो गोधन है, मान लो उनके साथ नंदी भी है तो भी उनके साथ एकत्व भाव होना चाहिए। कोई कोई नंदी ऐसा रहता है कि गायों को और अन्य नंदी को तो मार देता है, बिल्कुल मार देता है कोई कोई नंदी को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके साथ जो गोवंश उनके साथ रहता, उनके साथ उनका एकत्व भाव वो श्रेष्ठ लक्षण है। उनका आत्मगुण, समर्पण होना चाहिए। मालिक के प्रति उनका समर्पण भाव हो। पालक निष्ठा, पालक के प्रति वो कभी वो हमला ना करे, ऐसी उनकी पालक निष्ठा होनी चाहिए। रौद्रता, हिंसक प्राणी और पालक के शत्रु के प्रति उनमें रौद्रता होनी चाहिए। उपेक्षा, वो गाय के अलावा भैंस या अन्य प्राणी के प्रति उनका कोई कामुक भाव नहीं होना चाहिए, उनके प्रति उनके उपेक्षा भाव होना चाहिए। सत्वगुण, जो नंदी का पालन करे उनका हर एक तरह से वो गोधन का और पालक का भी कल्याण करे, ऐसा सत्वगुणी होना चाहिए। और जो ऐसे नंदी से जो गाय फालू हो, उनके बछड़े आए वो भी जाति गुण से श्रेष्ठ हो, उसका ऐसा आनुवंशिक गुण होना चाहिए। ये 36 गुण से संपन्न नंदी पृथ्वी पर का एक देवत्व है। ऐसे नंदी से हम गोवंश को फॉलो करेंगे तो ये सारा भारत के लुप्त होते गोवंश की सुरक्षा हो जाएगी। जो कम दुधारू गोवंश है वो भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। और गौरक्षा का मूलाधार ऐसा नंदी है। ऐसा नंदी रखना वो परम गो धर्म है, परम प्रकृति धर्म है और परमात्मा धर्म है। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट, राजकोट।